पुलिस तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। उनका काम है हमें सुरक्षा देना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। वो स्ट्रिक्ट अंकल की तरह होते हैं, कभी डांटते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन बुरा नहीं होता। उनका मकसद होता है हमें सही रास्ते पर रखना और समझ को सुरक्षित बनाना। पर कभी कभी जैसे वो अंकल हद पार कर देते हैं, वैसे ही पुलिस भी गलती कर सकते हैं। जब पुलिस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान होता है। वो उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया। गलत इल्जाम लगाना और बिना वजह किसी को अरेस्ट करना, ये सब गलत है। ये एक गंभीर प्रॉब्लम है। पुलिस मिसकॉन्डक्ट और ब्रूटैलिटी से लोगों का विश्वास टूट जाता है। इंडिया में हम पुलिस ब्रूटैलिटी की कहानियां सुनते हैं। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, ये सच्चाई है जो लोगों को झेलनी पड़ती है। ये तो बिल्कुल मच्छर मारने के लिए हथौड़ा यूज करने जैसा हुआ। जब पुलिस एक्सेसिव फोर्स यूज करते हैं तो नुकसान और भी ज्यादा होता है। यह सिर्फ कई वजहों से हो सकता है और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। पुलिस ऑफिसर्स भी इंसान हैं, उन पे भी स्ट्रेस और प्रेशर होता है। बात किसी पर उंगली उठाने की नहीं है, बल्कि चीजों को बेहतर बनाने की है। हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ये ऐसे इसी बात पे है कि ऐसा क्यों होता है और हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। हम सबको मिलकर पुलिस रिफॉर्म्स के लिए काम करना होगा। याद रखिए, नॉलेज ही पावर है। जब हम अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, तभी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने राइट्स और ऐसे सिचुएशंस से कैसे निपटते हैं ये जानते हैं, तो हम अपने आप को और दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अवेयरनेस और एजुकेशन से ही हम इस प्रॉब्लम का समाधान निकल सकते हैं। एक वजह यह है कि पुलिस सिस्टम कैसे काम करता है। इमेजिन करो आप एक पुलिसमैन हो, काम ज्यादा और प्रेशर भी ज्यादा केसेस सॉल्व करने का, तो आप शॉर्टकट्स लोगे, राइट? कभी कभी ये शॉर्टकट्स में फोर्स यूज करना पड़ता है जल्दी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। दूसरी दिक्कत है ट्रेनिंग की कमी। पुलिसमैन होना कोई आसान काम नहीं है। पेशेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और लॉ का सही नॉलेज होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऑफिसर्स को इन चीजों की ट्रेनिंग नहीं मिलती। ट्रेनिंग की कमी से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गलतियां होती हैं, जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी को बिना कार चलाना सिखाए लाइसेंस दे दिया। एक्सीडेंट्स तो होंगे ही। पुलिस को ब्लेम करना आसान है, लेकिन हमें खुद को भी देखना होगा और अपने एक्शंस को समझना होगा। हमारे समझ में कभी कभी हम लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें लगता है हम रूल्स तोड़कर बच जाएंगे बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के। इस वजह से पुलिस का डर और रिस्पेक्ट कम होता है। साथ ही करप्शन भी बहुत है जो सिस्टम को और बिगाड़ता है। लोग पैसे देकर मुश्किल से निकलने की कोशिश करते हैं। इससे एक ऐसा सिस्टम बनता है जहां पावर का गलत इस्तेमाल होता है और बेचारे लोगों को तकलीफ होती है, जो बिल्कुल गलत है। हमें ये एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को लॉ और पुलिस की रिस्पेक्ट करना सिखाना होगा। तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुलिस भी हमारी रिस्पेक्ट करे और सिस्टम सुधर सके। सेक्शन 4, सच्ची कहानियां, असली समस्याएं, पुलिस ब्रूटैलिटी की कुछ मिसालें। ये वो कहानियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं पुलिस ब्रूटैलिटी के बारे में। ये खबरें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे समझ में क्या गलत हो रहा है। एक गरीब सब्जी वाला बिना वजह के पिटा जाता है। उसकी सिर्फ ये गलती थी कि उसने अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश की। एक छोटे लड़के को छोटी सी बात पर थाने ले जाकर परेशान किया जाता है। उसकी जिंदगी में यह एक भयानक अनुभव बन जाता है। ये कहानियां दिल को दुखाती हैं और दिखाती हैं कि यह एक असली समस्या है। ये समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। ये इंसिडेंट्स पुलिस के प्रति डर और अविश्वास पैदा करते हैं। जब पुलिस का काम सुरक्षा देना है, तब यह डर और अविश्वास समझ के लिए खतरनाक है। जब लोग पुलिस से डरते हैं, तो वो मदद के लिए उनके पास जाने से डरते हैं। ये डर उन्हें अकेला और असुरक्षित महसूस कराता है, जैसे कोई बीमार होने पर डॉक्टर से डरे। यह डर उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना देता है। हमें याद रखना होगा कि हर इंसान की कीमत है। हर व्यक्ति अपने अस्तित्व में अनमोल है। हर कोई रिस्पेक्ट और इज्जत का हकदार है,
चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड या समझ से हो। हमें एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए और एक बेहतर समझ बनाना चाहिए। सेक्शन 5, आपके राइट्स। कानून के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि कानून आपकी रक्षा करता है। आपके राइट्स हैं पुलिस के साथ डील करते समय भी। आपको चुप रहने का अधिकार है। आपको ऐसे सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है जो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। आपको वकील करने का भी अधिकार है। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को आपको वकील से संपर्क करने देना होगा। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। ये राइट्स जानना और अगर आपको लगे कि उनका उल्लंघन हो रहा है तो आवाज उठाना जरूरी है। शराफत से लेकिन दृढ़ता से अपने राइट्स का दावा करने से न हिचकिचाएं। सेक्शन 6, सुरक्षित रहें। मुश्किल ऑफिसर का सामना करते समय क्या करें? अब क्या करें अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां एक पुलिस ऑफिसर बुरा बर्ताव कर रहा है? यह एक स्ट्रेसफुल और डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है। पहले तो शांत रहने की कोशिश करें, डीप ब्रेथ्स लें और अपने आप को काम रखने की कोशिश करें। गुस्सा करने से बात और बिगड़ जाएगी। आपका गुस्सा सिचुएशन को और भी खराब कर सकता है। ये तो आग में घी डालने जैसा होगा। आपका काम रहना ही सबसे बेहतर तरीका है। ऑफिसर का नाम और बैज नंबर याद करने की कोशिश करें। ये बाद में आपके काम आ सकता है। अगर हो सके तो इंटरेक्शन को अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान से। ये आपके लिए सबूत बन सकता है। आपकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे पहले आता है। एनकाउंटर के बाद जो भी याद है सब कुछ लिख लें। हर छोटी बात को नोट करना जरूरी है। ये हेल्पफुल होगा अगर आपको बाद में कंप्लेंट करनी पड़े। आपके पास सबूत और डिटेल्स होनी चाहिए। याद रखिए, आपकी आवाज है और अगर जरूरत पड़े तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपके अधिकार हैं और आपको उनका पालन करना चाहिए। सेक्शन 7, अपने राइट्स जानें, मजबूत रहें। कंक्लूजन, अगर एक सच कहे तो इंडिया में पुलिस और पब्लिक का रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही पुलिसमैन भी होते हैं। बिना गलती के लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली पुलिस की समस्या एक गंभीर मुद्दा है और हमें इसे मिलकर सुलझाना होगा। हमारे सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, बेहतर ट्रेनिंग देनी होगी और कानून के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। लेकिन सबसे जरूरी है खुद को नॉलेज से एम्पावर करना। अपने राइट्स जानें, जानकारी रखें और अपने और दूसरों के लिए आवाज उठाने से न घबराएं। याद रखिए, आपके हक आपके साथ हैं।